हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा एक और टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का फ्रॉम नाइन्थ फिजिक्स विच इज़ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब बेसिकली इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज जो है, सम ऑफ देम आर रिन्यूएबल और सम ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल, तो उनको यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो टाइप्स डिस्कस करूँगा विच इज़ आवर फॉसिल फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरा है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनर्जी कन्वर्जन के टॉपिक हैं इस टॉपिक के साथ, वो है हमारे पास फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम बनाते हैं, कैसे बनती है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, एंड विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इस वीडियो की लेक्चर आउटलाइन ये फर्स्ट वाले दो टॉपिक्स हैं, फॉसिल फ्यूल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल से। अब फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है? फॉसिल फ्यूल is basically the energy is formed from decaying plants, animals that have been converted to crude oil और नेचुरल गैसेस। हमारे पास जो सर्टेन एनिमल्स हैं या प्लांट हैं वो डीके हो जाते हैं, यानी जब वो ख़त्म हो जाते हैं या एनिमल हैं वो मर जाते हैं तो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। वो धंसने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिनसे ये लोग या ये चीज़ें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो हम फॉर एग्जांपल माइनिंग कर रहे होते हैं, माइनिंग में हमें कोल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, ऑयल मिलता है, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट हैं या ये सारे इनकी ही कंबस्शन से, इनके ही केमिकल रिएक्शन से बन रहे होते हैं, जिन्हें हम माइनिंग करके निकालते हैं, और यही हमारे पास फॉसिल फ्यूल के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो एनर्जी है वो हमारे पास डिकम्पोज ये सारे होके ज़मीन के अंदर जैसे धंस जाते हैं, और केमिकल प्रोसेसेस की वजह से ये कोल में, क्रूड ऑयल में, गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम जला के, कंबस्शन करके या ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब उसके लिए ऑक्सीडेशन, जो हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं या जला रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है इसका। हमारे पास फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, वो तो हम आगे एप्लीकेशंस में भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशंस इसकी। एप्लीकेशन में पहली जो हमारे पास आती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब फॉसिल फ्यूल जो हम पावर प्लांट देख रहे हैं, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल या कोल ये यूज़ हो रहे थे कंबस्शन के लिए, यानी जो हमारे पास प्लांट होते हैं उनमें कंबस्शन के लिए कोल का यूज़ किया जाता है, एंड देन उनके ही रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सेकेंड है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बॉयलर वगैरह, इनको हीट चाहिए होती है, तो हीट यहाँ से हम जनरेट करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल को जला के हम हीट लेते हैं। थर्ड है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल यूज़ करके हम ट्रांसपोर्टेशन में मेनली पेट्रोल का यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल का एक प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन और भी ज़्यादा बहुत हैं, पर हमने इस वीडियो में 3 डिस्कस की मेजरली। अब हम आते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। अब हमारे पास फॉसिल फ्यूल तो है, लेकिन उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं। हमारे पास नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव भी है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। अब पहला एडवांटेज है हमारे पास हाई एनर्जी एंड डेंसिटी। फॉसिल फ्यूल है वो हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी मास पर वॉल्यूम का जो इनकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है। हमारे पास हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल।
सेकेंड है रिलायबल एंड स्टेबल। अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड रिलायबल एनर्जी। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्टेबल एनर्जी मिल रही होती है, यानी पावर फ्लक्चुएशन ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब हमारे पास थर्ड है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी यानी हमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, तो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके हम वो रिक्वायरमेंट अचीव कर सकते हैं। इसे इस रिसोर्सेज को यूज़ करके हम पावर प्लांट बड़े पैमाने पे लगा सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो हो गए 3 एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज जो पहला हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट का। अब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें फ्यूम स्मोक जो होता है वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बड़ा डालता है। हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो गई, तो ये सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो। सेकेंड हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब फॉसिल फ्यूल में जो कोल हो गया या नेचुरल गैस हो गई या पेट्रोल हो गया, उसे हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ अगर एक बार यूज़ हो गई तो उसे हम वापस अचीव नहीं कर सकते विदाउट माइनिंग, यानी हमें दूसरा रिसोर्स लाके फिर उसे कंबस्शन करवानी पड़ेगी। पर इनको ही हम दोबारा अचीव नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड है हेल्थ इश्यूज। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट में CO2 इमिशन होगी, ग्रीन हाउस, तो इनकी वजह से क्या होता है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी ज़्यादा हो रही होती है, पेड़ का कम होना, फॉरेस्ट का कम होना, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, एयर पॉल्यूशन भी हो रही होती है। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉसिल फ्यूल के। अब हमारे पास आती है सेकेंड टाइप विच इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मुराद है कि पानी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी रेफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर। अब पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हम थोड़ा अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास ओके, अब यहाँ से आप देखें तो हम वेरियस डैम्स बनाते हैं। डैम के बाद वो डैम किसी एक सर्टेन हाइट से पानी को नीचे फेंका जाता है। तो जैसे नीचे फेंका जाता है तो जाके इस तरह से जैसे जा रहा है किसी हाइट से, तो ये इससे जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास टरबाइन लगी हुई होती है जो कि इस पानी के फ्लो की वजह से घूमती है। और ये जो टरबाइन इसकी शाफ्ट इस जनरेटर से कनेक्ट होती है। अब जैसे टरबाइन घूमती है इस जनरेटर को पावर मिलता है और जनरेटर रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि जनरेटर से गई है ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर के 2 काम हैं। ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है वो स्टेप अप करेगा वोल्टेज को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन में वोल्टेज हमें पहुँचाना है हाउस होल्ड्स में, उसके हिसाब से हमारे पास 11,000 किलो वोल्ट 11 kVA या इतना जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेप अप करना पड़ता है। अब ट्रांसफार्मर ऐसा एक हमारे पास कंपोनेंट है जो कि ये काम करके देता है। हमारे पास वोल्टेज जो भी जनरेट होता है उसे स्टेप अप करके देता है टू सर्टेन वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। लेट मी रिमूव। अब बात करते हैं हम पहले इसके एडवांटेजेस की। अब एडवांटेजेस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हम पानी के मदद से प्रोड्यूस करें तो हमारे पास एक तो एडवांटेज है नो फ्यूल रिक्वायर्ड। जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल में फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो यहाँ पे फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस पानी का फ्लो चाहिए। पानी के फ्लो के हिसाब से हमारे टरबाइन घूमेगी जो कि जनरेटर को घुमाएगी एंड देन हमारे पास आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिसे ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप किया जाएगा। सेकेंड है रिलायबल एज कम्पेयर टू द कोल। हमारे पास ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड आता है हमारे पास पॉल्यूशन फ्री। अब वहाँ पे कार्बन इमिशन की वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का यूज़ करते हुए हमारे पास पॉल्यूशन फ्री बन जाती है। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। हाई कॉस्ट। अब इस तरह का अगर प्लांट हम इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि डैम वगैरह बनाना उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब डैम हर जगह पे नहीं बन सकता, यानी हर जगह पे ऐसे प्लांट हम नहीं लगा सकते, तो इसीलिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है इनकी। तो ये थे हमारे पास
दो टाइप्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के या कन्वर्जन के। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।